एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोगों की स्टडीज बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलो उन स्टडीज को थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे अपने सीए फाउंडेशन की रिवीजन। सबसे पहले मैं आपको शेड्यूल बता देती हूँ। ये हमारे सितंबर 26 के लिए रेलिवेंट होगा, जिसमें हम अपने 3 रिवीजन प्लान करने वाले हैं। ठीक है, इसमें आपको बताती हूँ कि हम किस सिक्वेंस में रिवीजन करेंगे। पूरा 30 डेज का आपका रिवीजन प्लानर है। 30 डेज में मैं आपकी पूरी वीडियोस अपलोड करूंगी जो भी सीए फाउंडेशन की होगी। उसमें हम क्या करेंगे, कंसेप्ट रिवाइज करेंगे प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। डन। मैं अब आपको बताती हूँ कि सीक्वेंस क्या रहने वाला है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बीआरएस से। सिंपल चैप्टर है, इजी सा चैप्टर है, 5 to 10 मार्क्स का आता है और आपकी इजीली स्कोर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम 2 डेज में कवर करेंगे। देन हम जाएंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे। इनिशियली ना मैंने वो चैप्टर्स रखे हैं जो थोड़े इजी हैं लेकिन स्कोरिंग है, आपके 5 to 10 मार्क्स के एग्जाम में आ जाते हैं। इसको भी हम 2 दिन में कवर करेंगे। देन डेप्रिसिएशन हल्का सा टेक्निकल है बट क्वेश्चंस हो जाते हैं, 2 डेज में कवर करेंगे। देन इन्वेंट्री आपके लिए न्यू रहता है, आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ है लेकिन बहुत इजी चैप्टर है। इसमें भी हम 2 डेज ही देने वाले। मैंने सब में 2 डेज रखे हैं क्योंकि हम इसको ना बिल्कुल भी फास्ट ऐसे स्ट्रेच नहीं करने वाले कि मतलब फर्स्ट रिवीजन है, इसको मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल हम डिटेल रखें। ठीक है, देन हम अपने आ जाएंगे फाइनल अकाउंट्स पे। फाइनल अकाउंट्स में 2 यूनिट्स है। यूनिट 1 आपकी किस चीज की है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग, एंड यूनिट 2 इज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स। ठीक है, दोनों यूनिट्स हम कवर करेंगे। यूनिट 1 थोड़ी सी बड़ी है, इसमें हम 2 डेज एलोकेट करेंगे एंड यूनिट 2 में हम सिंगल डे एलोकेट करेंगे। तो टोटल आपके कितने हो जाएंगे, 3 डेज। ठीक है, देन आपके आते हैं पार्टनरशिप अकाउंट। इसमें 6 यूनिट्स है, पर यूनिट हम 1 दिन रखेंगे तो पार्टनरशिप में आपके हो जाएंगे 6 डेज। देन आपके कंपनी अकाउंट्स, इसमें भी आपकी वैसे तो 6 यूनिट्स है लेकिन 6 यूनिट्स में से फर्स्ट यूनिट जो है उसमें सिर्फ फॉर्मेट है, तो हमें सिर्फ क्या करना है, 5 यूनिट्स कवर करनी है। ठीक है, 5 यूनिट्स 6 डेज। देन आपका आता है अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस में आपकी 6 यूनिट्स है। ठीक है, 6 यूनिट्स को हम 3 पार्ट्स में कवर कर लेंगे। एनपीओ 2 डेज, इनकम्प्लीट रिपोर्ट्स 1 डे एंड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो है ना, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। जनरली इसमें से कभी 1-2 नंबर का आ जाता है तो इसको हम इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, 1 दिन में इसको क्विकली रिवाइज कर लेंगे। इस तरह से आपका रहने वाला है पूरा 30 डेज का रिवीजन प्लान। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि हम रिवीजन करने कैसे वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके कंसेप्ट रिवाइज कराऊंगी। कंसेप्ट रिवाइज करके साथ साथ हर कंसेप्ट के हम क्या करेंगे, डन, क्योंकि अकाउंट्स में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड रिवीजन, फर्स्ट रिवीजन आपकी हो जाएगी 30 डेज में। सेकेंड रिवीजन में हम इसको स्ट्रेट हाफ कर देंगे, इसको हम कवर करेंगे 15 डेज में। डन। आपको क्या करना है, सेकेंड रिवीजन आप सेल्फ करेंगे, जहां पे भी 2 डेज है उसको 1 करते जाना, 6 है उसको 3 कर देना, हाफ हाफ करते जाना और अपने अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट करना है 15 to मैक्सिमम 16 डेज। थर्ड रिवीजन जो आपकी होगी ना, थर्ड रिवीजन होगी आपकी जस्ट एग्जाम से पहले वाले दिन की। एग्जाम अगर जैसे सपोज आपका 2 सितंबर को एग्जाम है तो उससे 3 से 4 दिन पहले आप अपना अकाउंट स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें आपको अपनी थर्ड रिवीजन करनी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको तीनों रिवीजन करनी कैसे है। फर्स्ट रिवीजन आपकी जो है एकदम डिटेल्ड रहने वाली है, पूरी डिटेल्ड। आपको एक एक कंसेप्ट, एक एक क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से करना है, हर चीज अच्छे से पढ़नी है। उसके की पॉइंट्स लिख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेना, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चंस मार्क कर लेना जो आप नेक्स्ट रिवीजन में करने वाले हैं। क्योंकि पता क्या होता है, फाउंडेशन लेवल पे ना आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने की नीड नहीं। ऑनेस्टली बता रही हूँ, सिर्फ स्टडी मेट करना, आरटीपी करना और एमटीपीस करना। देन आपको टाइम मिले तो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करना। इसके बाहर आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आईसीए का मटेरियल करना है और इनमें से आपको क्वेश्चंस मार्क करने दें नेक्स्ट रिवीजन के लिए। क्लियर? सेकेंड रिवीजन क्विकली कंसेप्ट रिवाइज करने, डिटेल नहीं करना क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, आपको समझ तो आ चुके हैं। प्रैक्टिस करने हैं जो आपने यहाँ पे क्वेश्चंस मार्क करे थे, और आपको आरटीपीस करने 3 अटेम्प्ट के। जैसे अभी हम सितंबर 26 की बात कर रहे थे, तो सितंबर, मई और जनवरी पूरे, मतलब जो आपके 2026 वाले आरटीपीस है वो आपको कवर करने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। थर्ड एंड फाइनल रिवीजन, क्विकली आपको कंसेप्ट रिवाइज करने, जो आपके एग्जाम से जस्ट पहले रिवीजन होगी ना, फटाफट से अपने कंसेप्ट नोट गो थ्रू करना और प्रैक्टिस करना। जो भी आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करते हैं, जो भी आपको ट्रिकी पॉइंट्स लग रहे हैं ना कि हाँ इस क्वेश्चन में ट्रिकी पॉइंट है, बार बार करना पड़ रहा है, वो वाले क्वेश्चन करना। इस तरह से आपकी कंप्लीट 3 रिवीजन हो जाएगी। डन। मैं आपको एक बार दिखाती हूँ कि किस टाइप के हम नोट्स रेफर करने वाले हैं। इस टाइप के हमारे कंसेप्ट नोट्स रहने वाले हैं जो मैं वीडियोस में रेफर करूंगी।
बहुत हेल्पफुल रहेंगे। जैसे BRS आप देखो सिर्फ 3 पेजेस में कवर्ड है और उसमें पूरा आपका हेडिंग वाइज बना हुआ है, डिफरेंस क्यों आता है, किस टाइप के डिफरेंसेस होते हैं, प्रोसीजर फॉर रिकंसिलिएशन, पूरा आपके कंसेप्ट कवर होंगे। इसमें 100% आपका SM का कवरेज रहेगा, ठीक है। देन इसके बाद हम साथ साथ में प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस में आपको दिखाती हूँ, सेम आपके हेडिंग वाइज क्वेश्चंस डिवाइडेड है। व्हेन कॉजेस ऑफ डिफरेंसेस आर नॉन, पॉजिटिव बैलेंस, एंड देन आपका नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी व्हेन कॉजेस ऑफ डिफरेंसेस आर नॉट नॉन, ओवरड्राफ्ट बैलेंस। इस तरह से आपके पूरे हेडिंग वाइज क्वेश्चन बैंक डिवाइडेड है। इसको हम अपना 2 डेज में डिवाइड करके कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा कि हम कैसे रिवाइज करने वाले हैं। अभी आपने पूरी प्लानर देख लिया है, उसके अकॉर्डिंग अपना अकाउंट्स का टाइम एलोकेट कर लो। डेली के मैं अगर आपको बोलूँ तो आधे से पौने घंटे की वीडियो होगी और आपके अराउंड 2 आवर्स लगेंगे क्वेश्चंस के, 2.5 आवर्स। तो आप अपने अराउंड 2-3 आवर्स एलोकेट कर दो अकाउंट्स की रिवीजन के लिए, और ट्रस्ट में बहुत अच्छे से आपके अकाउंट्स की रिवीजन हो जाएगी। बिल्कुल 100% इसमें आपका कवरेज रहेगा। अगर आपने ये मटेरियल फॉलो कर लिया, वीडियोस अच्छे से देख ली ना, आई श्योर यू कि आप इजीली 90+ स्कोर कर लेंगे, ठीक है। बस अपना 100% देना है, वीडियोस रेगुलरली देखनी है, रिपीट पे देखो जहां जहां पे डाउट्स है, और जो चीज मेरे से पूछनी है आपको कोई सजेशन देना रिवीजन के लिए, ठीक है, वो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना। थैंक यू।